बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज दावत मेन्यू में बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा, जिसको आप इफ्तार के वक्त तो बना सकते हैं, इसको आप ईद पार्टी पे भी बना सकते हैं, ईद वाले दिन भी बना सकते हैं। ये इतना मज़ेदार आपको हम मीठा की रेसिपी देने वाले हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सिंपल सादी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए फिर हम इसको सीख लेते हैं कि ये किस तरह बनती है। इसको आप बनाएं ईद पार्टी में, ईद वाले दिन बनाएं और इसको एंजॉय करें। जब आप इसको बनाएं खाएं तो दावत मेन्यू को ज़रूर याद रखिएगा। तो आइए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं, हम बनाएंगे 3 लीटर दूध का कस्टर्ड सेवइयाँ। तो मीठे का हमने नाम तो आपको बता दिया। ये 1.5 kg हमने एक दफ़ा डाला और 1.5 kg हम एक दफ़ा डालते हैं। 2 दफ़ा हमने आपके सामने दूध डाला। ये 3 किलो दूध है। तो 3 किलो का हम बना रहे हैं। अगर आपने 3 किलो का दूध का नहीं बनाना तो जितनी हमने क्वांटिटी आपको बताएंगे इसकी आप आधी भी कर सकते हैं। 1 किलो की भी बना सकते हैं, 1.5 किलो की भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने डाल दिए 3 से 4 सब्ज़ इलायची मुँह खोल के। तो यहाँ हमारे पास है 1 प्याली दूध। तो इसमें हम डाल देते हैं, ये हमारे पास है वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो ये हम पहले इसको मिक्स करके रख देते हैं। तो ये भी हमने डाला आपके सामने 3 टेबल स्पून। तो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके तो साइड पे रख देते हैं। तो ये देखें दूध में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है। दूध पहले से भी बॉयल हुआ हुआ था, ठंडा दूध था बॉयल हुआ हुआ। तो इसको हमने जस्ट एक बॉयल दिलाया और इसके साथ ही हम डाल देते हैं। ये हमारे पास है 1.5 कप सेवइयाँ, रंगीन सेवइयाँ आप इसको कह सकते हैं, पास्ता सेवइयाँ या कस्टर्ड सेवइयाँ। तो ये देखें ये हमने इसमें डाल दी हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि ये हमारी जो सेवइयाँ अच्छे से गल जाएं। जब ये गलेंगी तो फिर हम आपको अगला प्रोसीजर बताएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। दावत मेन्यू लेके आता है आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इजी और आसान रेसिपीज़। तो आपने करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करना है। तो ये देखें यहाँ इसको पकते हुए सेवइयों को तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमने आपको दिखा दिया है कि ये बहुत ही अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे पक रही हैं। बिल्कुल भी आपको ऊपर इसके खड़े होने की ज़रूरत नहीं। इसको लो फ्लेम पे करके तो आप इधर उधर अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये खुद ही पक रही हैं। तो अब हम इसको ये देखें यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन हो चुके हैं 10 से 12 मिनट। सइयाँ हमारी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं और अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डाल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, आसान रेसिपी है। इसको आप मीठे के तौर पे किसी वक्त भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनता है। कस्टर्ड तो आप हर घर में बनता ही, अगर इसमें ये सेवइयाँ मिला दी जाएँ तो इसके ज़ायके को 4 चाँद लग जाएंगे। तो इसी के साथ ही हम डाल देते हैं 1 प्याली चीनी। हम 3 किलो के हिसाब से ये डाल रहे हैं। अगर आपने 1 किलो का बनाना, जितनी हमने बताई है क्वांटिटी, उसकी आप आधी कर सकते हैं। तो हमारे ये पार्टी के लिए है, हमारे घर में कोई दावत है तो इसलिए हमने ये ज़्यादा बनाई है। तो ये देखें इसको हम मिक्स कर देते हैं इस तरह। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डाल देंगे। सिंपल और आसान रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो सेवियाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं हमारी जो सेवइयाँ। और जो साइडों पे ये दूध है इसको हम जो इसमें मिला रहे हैं इसी तरह। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कस्टर्ड। जो वनीला कस्टर्ड हमने आपके सामने पहले इस तरह मिक्स करके रखा था। तो जब आप इसको डालने लगें तो फिर एक दफ़ा इसको हिला लीजिएगा, नीचे ये बैठ जाता है कस्टर्ड। जैसे इसको ये देखें, इसको एक दफ़ा अगर मिला के रखें तो ये नीचे बैठ जाता है। मिलाते हुए आपने एक हाथ से डालना है और दूसरे हाथ से इसको स्टिर करते जाना है और इस तरह इसको हिलाते जाना है।
तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड मिला हुआ दूध मिलाया है तो ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो कस्टर्ड मिला हुआ दूध मिला के भी हम इसको 3 से 4 मिनट में और पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी चला जाए और सेवइयाँ भी हमारी बहुत अच्छे से थिक हो जाए। तो बाकी का दूध भी हम मिला देते हैं। तो अब इसी तरह ही हम इसको स्टिर करते रहेंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी थिकनेस आ जाए इसमें। तो ये बहुत अच्छे से थिक हो चुकी हैं, पक चुकी हैं सेवइयाँ हमारी, कस्टर्ड सेवइयाँ जो तैयार हो चुकी हैं। अब हम जो है फ्लेम को करते हैं बंद और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक, डिश आउट करते हैं इसको। तो इस तरह की थिकनेस आपने रखनी है, ये देख रहे हैं, इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी, ये ठंडी होके काफ़ी थिक हो जाएंगी। बाद में हम जो ठंडी हुई हैं उसको भी दिखाएंगे। तो यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और हाथ को रोक देते हैं और यहाँ हम लेते हैं एक प्यारा सा बॉल और इसमें डाल देते हैं। तो ये देखें सारी सेवइयाँ हमने इसमें डाल दी हैं। तो अब हम गार्निश करते हैं इसको बादाम और पिस्ते की कतरन से। अगर आप बादाम पिस्ते की कतरन से नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर आप पेस्ट्री से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। आप इसको किसी भी फ्रूट के साथ इसको कर सकते हैं, फ्रूट केक्स के साथ भी इसको आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी तरह भी इसके ऊपर वेरिएशन कर सकते हैं। तो अभी हमने आपके सामने ये देखें, हमने दिखाया तो इसका हल्का सा लाइट कलर है। जब ये ठंडी होकर आएंगी तो काफ़ी ये डार्क कलर की हो जाएंगी और थिक भी हो जाएंगी। तो यहाँ ये देखें ये ठंडी हो चुकी हैं, इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए रखा था। तो अब ये मज़ेदार सा हमारा जो डिज़र्ट बन चुका है। इसको सेवइयाँ भी कह सकते हैं, कस्टर्ड सेवइयाँ भी कह सकते हैं, मज़ेदार सा डिज़र्ट भी कह सकते हैं। तो इसको बनाएं, खाएं अपने घर में। ये देखें कितना क्रीमी, कितना मज़ेदार और टेस्टी हमारा कस्टर्ड सेवइयों का डिज़र्ट जो बन चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी कस्टर्ड सेवइयों की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।